नमस्कार, टीवी रिपोर्टर 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं नेहा कुमारी। लोकसभा में सरकार से सांसद संजय सेठ का आग्रह, इंडिया दैट इज भारत लिखने की परंपरा बंद हो, भारत को सिर्फ भारत के नाम से ही जाना जाए। आज लोकसभा सत्र के दौरान रांची के सांसद संजय सेठ ने सरकार के समक्ष अपने देश भारत का नाम से भारत रखने का आग्रह किया। लोकसभा में बोलते हुए सांसद सेठ ने कहा कि जब इस देश का नाम अनादिकाल से भारत रहा तो फिर इंडिया दैट इज भारत कहने और लिखने या बोलने की जरूरत ही क्यों है? हमें हर चीजों के लिए अंग्रेजों से उधार लेने की आवश्यकता क्यों? मध्यकाल में सिंधु को जब तुर्की और ईरानी सिंधु नहीं कहा जा पाया तो उन्होंने इसे हिंदू कहा और इस प्रकार देश का नाम भारत होने के बावजूद हिंदुस्तान हो गया, जिसे हम हिंदुस्तान कहने लगे। उन्होंने कहा कि जब अंग्रेजों को हिंदुस्तान कहने बोलने में परेशानियां हुई तो उसने सिंधु घाटी, जिसे कभी इंदु वैली भी कहा जाता था, इससे प्रभावित होकर भारत को इंडिया के नाम से पुकारा। ऐसे में विदेशियों के द्वारा दिए नाम से प्रभावित होकर इंडिया दैट इज भारत कहना भारत जैसे विशाल देश और उसकी महान गौरवशाली संस्कृति का अपमान है। सदन में बोलते हुए सांसद ने कहा कि ऐसे भी देखा जाए तो अंग्रेजों के द्वारा इंडिया कहने के पूर्व इस देश का नाम मनुष्यों में कई नामों से पुकारा है। भारतवर्ष, आर्यवर्त, ब्रह्मावर्त, जम्बूद्वीप आदि ऐसे नाम भारतीय ग्रंथों में दिए गए। ऐसे में गौरवशाली नामों को विस्मृत कर भारत का पर्याय इंडिया को बना दिया। फिर इंडिया नाम को ही सार्वभौमिकता प्रदान करते हुए इंडिया दैट इज भारत कहना न्याय संगत नहीं। उन्होंने सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह किया कि भारत का नाम सिर्फ भारत हो, इंडिया दैट इज भारत कहने और लिखने की परंपरा ही समाप्त हो जाए। संविधान में लिखे गए ऐसे वाक्यों में सुधार हो और भारत को सिर्फ भारत के नाम से ही हम जाने। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी रिपोर्टर 24। संजय सेठ। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जब इस देश का नाम अनादिकाल से भारत रहा है तो फिर इंडिया दैट इज भारत कहने और लिखने की बोलने की जरूरत क्यों है? हमें हर चीजों के लिए अंग्रेजों से उधार लेने की आवश्यकता क्यों है? मध्यकाल में सिंधु को जब तुर्की और ईरानी सिंधु नहीं कह पाए तो उन्होंने इसे हिंदू कहा और इस प्रकार देश का नाम भारत होने के बावजूद हिंदुस्तान हो गया, जिसे हम हिंदुस्तान कहने लगे। अब अंग्रेजों को जब हिंदुस्तान कहने और बोलने में परेशानी हुई तो उसने सिंधु घाटी को, जिसे कभी इंदुज वैली भी कहा जाता था, उससे प्रभावित होकर भारत को इंडिया के नाम से पुकारा। ऐसे में विदेशियों के द्वारा दिए गए नाम से प्रभावित होकर इंडिया दैट इज भारत कहना भारत जैसे विशाल देश और उसकी महान गौरवशाली संस्कृति का अपमान है। ऐसे भी देखा जाए तो अंग्रेजों के द्वारा इंडिया कहने के पूर्व इस देश का नाम मनुष्यों ने कई नामों से पुकारा, जैसे भारतवर्ष, आर्यवर्त, ब्रह्मावर्त, जम्बूद्वीप आदि नाम ऐसे भारतीय ग्रंथों में दिए गए। ऐसे गौरवशाली नामों को विस्मृत कर भारत पर्याय इंडिया को बना देना, फिर इंडिया को ही सार्वभौमिकता प्रदान करते हुए इंडिया दैट इज भारत कहना न्याय संगत नहीं है। महोदय, इसीलिए सदन से मेरा आग्रह है कि भारत का नाम सिर्फ भारत हो, इंडिया दैट इज भारत कहने और लिखने की परंपरा। झारखंड, बिहार और देश दुनिया की तमाम ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टीवी रिपोर्टर्स 24 टीम हर पल आपके साथ। अब दिखेगा खबरों का असर।